हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या पूरा वीडियो देख रहे हैं? अब छोटा छोटा वीडियो लाएंगे, अब आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, देखने के बाद ही समझ में आएगा। 10 से 12 मिनट के रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार कौन होगा सबसे बड़ा राज्य? तो आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसके अनुसार तो बिहार सबसे छोटा ही होगा। ठीक है, बिहार कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन आ जाएगा? इसका आ जाएगा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश के बाद आपको आ जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तब बिहार, यानी इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार का क्षेत्रफल जानवर करते 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जबकि देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,00,000, कहीं 3,00,000 30,80,83 है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अध्यक्ष थे ये बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इसका अध्यक्ष थे मसौदा समिति का। ठीक है, और आगे चलिए। देखो ये मरमगोआ पतन स्थित है। मरमगोआ पतन कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है या केरल में है। तो इसमें से आपका आ जाएगा गोवा में है। ठीक है, गोवा में। गोवा कहाँ पे है? गोवा है जबकि आपका गोवा कहाँ है? पश्चिमी तट पर है ना, पश्चिमी तट पर है, बंदरगाह है। ठीक है, मालाबार तट पे है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असम में संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? असम से कौन सा लोक नृत्य शैली नहीं है? बिहू है, बरगुबम्बा है और मंदजास है या फिर सत्रिया है। तो देखिए असम में बिहू है, बरगुम्बा है, सत्रिया है, ये असम का है। जबकि मंदसौर ये है जो कि जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। मंदजास जम्मू कश्मीर का है। और देखिए आगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? देखिए अवशिष्ट मामलों पर कानून कौन बना सकता है? अवशिष्ट मामलों पर कानून बना सकता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 248A के द्वारा बनाया जा सकता है। ये बनाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 248A। ठीक है, और आगे देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापना कब हुआ था? बिहार में पहली चीनी मिल स्थापना किस स्थान पर हुआ था? मडौरा में हुआ था, बेतिया में हुआ था, मोतिहारी में हुआ था या फिर पटना में हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था बेतिया में, जो विफल रह गया था। इसके बाद हुआ था मंदौरा में, जो कि कब हुआ था? ये 1840 इसमें बेतिया में हुआ था, जो कि विफल रहा था। और फिर 1903 में मंडौरा में हुआ था। मडौरा में हुआ था, जो कि ये अस्थायी रहा था। देखिए आगे, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। ये सब किससे मिलता है? ये सब मिलता है आपको गंडक में जाके मिल जाता है। देखिए ये आपका गंडक और घाघरा उत्तर की ओर से मिलता है, जबकि दक्षिण की ओर से सोन, पुनपुन मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, और देखिए, लोकसभा का उसके कार्यकाल को समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का जो है ना कि 5 साल का कार्यकाल होता है, उसको पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी अनुशंसा पर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, अति सलाह पर किया जा सकता है। देखिए और आगे देखिए, ये आपका ये हो गया, किसके अनुसार वो किया जा सकता है?
देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या लंदन? अब बताइए कहाँ है, थोड़ा सोच के। ठीक है, तो ये है आपको कहाँ हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1945 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1945 को हुआ था। ठीक है, 1945 का गठन हुआ था। देखिए और आगे देखिए, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके प्रति थे? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या सांसद के प्रति? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, सांसद के प्रति उत्तरदायी होगा अनुच्छेद 75(3) के तहत, अनुच्छेद 75(3) के तहत होगा। ठीक है, और देखिए आगे, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन है। देखिए जो अभी लोकसभा का सीट है, प्रत्येक राज्य के जो आवंटन किया गया है, कौन सा मतलब जनगणना के अनुसार किया गया है? तो 1951 की जनगणना के अनुसार, 1961 की जनगणना के अनुसार, 1951 या 1981। तो ये किया गया है 1971 के जनगणना के अनुसार, 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है। ठीक है, 1971 की जनगणना के अनुसार ये है, जो कि इसको देखिए, इसको आपको 2026 तक ये फिक्स कर दिया गया है। अभी 2026 के बाद ही इसका में बदलाव होगा, इसलिए अभी सांसद वही बन रहा है, उसको बढ़ोतरी किया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभाओं का अध्यक्ष पद त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना किसे देगा? ठीक है, देखिए विधानसभा, जो राज्य में विधानसभा होता है, अगर अपना अध्यक्ष वो अपना त्यागपत्र देना चाहते तो किसको देगा? तो मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति के सभापति को देगा, भारत के राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति को देगा, किसको देगा? तो ये देता है आपको उपसभापति के देता है, उपसभापति को देता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? उपसभापति को देगा अनुच्छेद 179 के द्वारा, अनुच्छेद 179 के द्वारा देगा। ये एक दूसरे को देता है, उपसभापति सभापति को, सभापति उपसभापति को देगा। ठीक है, और आगे देखिए, राज्यपाल को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राज्यसभा के बारे में बोला था, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, अनुच्छेद 83(a) के अनुसार यह एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही है, देखिए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता, ये है, या फिर देखिए ये ऑप्शन है लंबा लंबा, इसलिए थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। ये होगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये होगा। देखिए ये जो है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको में बदलाव किया गया है। ठीक है, जो कि अब होगा सार्वभौमिक सत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र हो गया है। ठीक है, और देखिए सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? देखिए सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, कैकुबाद। कौन थे? तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो दिल्ली सल्तनत में थे। ठीक है, ये राजधानी अपना लाहौर से दिल्ली लाए थे। ठीक है, ये एक महिला शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, देखिए, और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोग होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कब कौन बुलाता है या फिर कैसे बुलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए किसके लिए बुलाया जाता है? ठीक है, किसके लिए बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है आपको, देखिए, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। देखिए अगर संसद विधेयक बुला रहे हैं तो ये केवल 4 होगा,
क्यों 4 होगा? क्योंकि देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद किसके अनुसार बुलाता है? राष्ट्रपति 100 अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाता है। जब दोनों कोई भी विधेयक पर जब दोनों में से बहस हो या फिर पास ना हो तब उसको बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? उस राज्य के विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। तो ये देखिए, विधानसभा को घटन या विघटन या फिर राज्य में लाया जा सकता है तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक है, राज्यपाल के अनुशंसा पर लाया जाता है। ये देखिए, ये जो है कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद में विधि बनाया जाता है, ठीक है, विधानसभा पारित किया जाता है या फिर विघटन किया जाता है, ठीक है। ये 2/3 बहुमत से इसमें पारित करके लोकसभा में लोकसभा नहीं, विधानसभा में इसको पारित किया जाता है और फिर सेंट्रल यानी केंद्र में भेजा जाता है, जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से फिर ये राज्य में लागू होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास परिषद पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? देखिए, संगठन जो है कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन करता है? न्यूयॉर्क करता है, विश्व बैंक करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा करता है, UNDP करता है। तो ये करता है आपको विश्व बैंक करता है, ठीक है, ये विश्व बैंक करेगा, ठीक है, विश्व बैंक करता है। और आगे देखिए, और आगे में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य विधानसभाओं को निर्वाचन प्रावधान करता है? देखिए, विधानसभा है ना, विधानसभा कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन करेगा? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या इनमें से कोई नहीं? तो ये करता है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 170 के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 170 के द्वारा किया जाता है। और आगे में है, ठीक है, और आगे में, ठीक है, निम्न बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी? लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है बिहार में? तो ये आपको हो जाएगा 40। लोकसभा में बिहार की संख्या है 40, ठीक है। अब राज्यसभा में 16 सीट है, ठीक है, राज्यसभा में 16 सीट है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाता है? कावेरी, तुंगभद्रा, काली, सिंधु या कृष्णा? तो ये बनाता है शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। कावेरी कहाँ केरल में है, ठीक है, शिव समुद्रम केरल। देखिए, इस पर बनाया गया था 1902 में, ठीक है, ये 198 मीटर लंबा है, ऊंचाई जलप्रपात है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति का स्थान नहीं है? देखिए, नवपाषाण संस्कृति का स्थान नहीं है, देखिए, कुंतासी, बुर्जहोम, कुलडीहवा या मेहरगढ़। तो ये तो कुलडीहवा, मेहरगढ़ और बुर्जहोम है, जबकि कुंतासी नहीं है, ठीक है, कुंतासी नहीं है। तो कुंतासी क्या है? कुंतासी एक है गुजरात राज्य के मारवाड़ी जिले में स्थित है, गुजरात राज्य के मारवी जिले में स्थित है, जो कि, ठीक है, ये किसी नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राज्य के आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूमि कर, कृषि आय कर या फिर आयात शुल्क कर या बिक्री कर? तो सबसे महत्वपूर्ण कर है कौन? ये बिक्री कर, ठीक है, कौन सा कर है? ये बिक्री कर है, ठीक है, बिक्री कर है। देखिए, बिक्री कर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका भारत का? कुंचिकल, दूधासागर या धुआंधार जलप्रपात, जोग गरसोपा जलप्रपात? तो देखिए, इसका है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो कि है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको भी समझ में आएगा। और पढ़ाते हैं थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन और अब कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।